अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप टू प्रेप। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बायोलॉजी की पार्ट 1 की बुक और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी और उसकी टाइप्स। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद वो आपसे कहता है कि इसकी कुछ टाइप्स हैं। उसके अंदर वो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइफ के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो कि आपके सेल को बनाते हैं, मॉलिक्यूल या सेलुलर बॉडीज़ को बनाते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मोलिकुलर लेवल। इसके बाद वो कह रहा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपको जैसे नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट की स्टडी है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर आप इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप बताएंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कि कैसे वो असरात करते हैं। अब मुख्तलिफ़ अवामिल कैसे इंसानों की या जानवरों की या पौधों की ज़िंदगी पर कैसे असरानंदाज होते हैं या उन्हें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह वो इसको डिफ़ाइन भी इसी तरह कर रहा है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशनशिप टू देयर इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एट इट्स रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। के ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि पोल्यूशन, इंसान गंदगी फैला रहा है या पोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से पौधों की ज़िंदगियों पर या जानवरों की ज़िंदगियों पर कैसे वो असरअंदाज होती है। इसके बाद वो आगे चलता है, वो कहता है माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के नाम से ही जैसे वाज़ेह हो रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ की जो स्टडी है, लाइफ फेजेस की जो स्टडी है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। इसके बाद वो कह रहा है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ पाई जाती है, जैसे कि फ़िशेज़ हो सकती हैं, छोटी फ़िशेज़ हो सकती हैं, और भी फंजाई हो सकती है, एल्गी हो सकती है। ये जो चीज़ें जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं उसकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। इसके बाद वो कह रहा है मैराइन बायोलॉजी। मैराइन का मतलब है सी के अंदर, समंदर के अंदर जो ज़िंदगी पाई जाती है उसके स्टडी को मैराइन बायोलॉजी कहेंगे। समंदर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जैसे फ़िशेज़ हैं, वेल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल्स हैं, इस तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, और भी जो ऑर्गेनिज्म समंदर के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को करना मेराइन बायोलॉजी है। दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ, सीज एंड ओशंस। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेराइन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मेराइन लाइफ। इसके बाद वो कह रहा है पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। पैरासाइटोलॉजी का मतलब से वर्ड से वाज़ेह हो रहा है पैरासाइट्स की स्टडी। पैरासाइट क्या होती है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे अपना फूड और शेल्टर हासिल करते हैं और उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसको पैरासाइट्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद वो कह रहा है ह्यूमन बायोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन बायोलॉजी आपको नाम से पता लग रहा है कि ये ह्यूमन इंसान की ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस को स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगा। It deals with the study of man. This includes from the structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग। ये सारे के सारे ह्यूमन फेजेस उसने बताए हैं, इनकी स्टडी को आप ह्यूमन बायोलॉजी कहेंगे। इसके बाद वो कह रहा है सोशल बायोलॉजी। आपको पता लग रहा है नाम से ही कि ये सोशल मतलब कि वो जो दो जानदार, दो किस्म के जानदार आपस में किस तरह से वो ताल्लुकात रखते हैं, वो किस तरह से सोशल होते हैं एक दूसरे के साथ, वो उस चीज़ को जो हम स्टडी करेंगे वो उसको कहेंगे सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। इसके बाद वो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियाज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन
या कोई भी मेडिसिन को, ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के जो टेक्निक होती है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन की बेहतरी के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम लोग दवाइयाँ वगैरह या कोई भी ड्रग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में, एक मैसिव क्वांटिटी में उसको हम प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन सर्विसेज इंडस्ट्रीज। इसके बाद कहता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद उसने बायो एलिमेंट्स बताए हैं कि 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ। उसने कहा 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं। इसमें से 16 कि जो होते हैं केमिकल कंपाउंड, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको वो कह रहा है बायो एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो 99% मैस को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन के, और जो 1% है वो 10 एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद वो आपको बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली, माइक्रो और मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब के सब वो आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ है, और अगर बड़े से बायोस्फीयर से आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ आएँ तो वो बड़े से छोटे लेवल की तरफ आप आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को करते हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटम्स पर कॉन्स्टिट्यूट हो, एटम्स मिलकर बनाए, तो उसको कहते हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स जो मिलकर एक एटम को बनाए उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बाद एटम आता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है। उसके बाद कहता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। एटम जब मिलते हैं तो वो कुछ छोटे मॉलिक्यूल को बनाते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होता है जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनेलिस के बारे में। वो कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेलिस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो ऑर्गेनेलिस डिफरेंट या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। इसके बाद वो कहता है सेल, जब डिफरेंट ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर कंबाइन करती हैं तो वो एक सेल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और ये सेल ही जो है वो सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ बनता है, क्योंकि सेल से ही आगे ज़िंदगी को स्टार्ट होता है। सेल के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर ज़ाइगोट, फिर वो सारा कुछ बनता है। तो सेल ही एक यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद टिश्यू है। वो कहता है जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक टिश्यू सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद कहता है जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन को बनाता है, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बनाते हैं, और जब ऑर्गेनिज़म आपस में मिलते हैं तो स्पीशीज़ बनती है, और स्पीशीज़ आपस में मिले तो पॉपुलेशन, और अगर पॉपुलेशन आपस में मिले तो कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो होता है नॉन लिविंग, जो उसकी सराउंडिंग होती है, कम्युनिटी की जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है वो सारी की सारी इकोसिस्टम होती है। और जब हम बायोस्फीयर की बात करें तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं, और ये हिस्सा कहलाता है खुश्की का हिस्सा। ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो नहीं, वो भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब ओशन वाली भी इंक्लूडेड है और अर्थ वाली भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हम चलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। उसके बाद एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल्स की तरफ वो लेके जा रहा है। सबसे पहले वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको लेके जा रहा है, फिर ऑर्गेनेली सेल है। पहले हम मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल में आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और इनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की इसने एग्जांपल दी है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में
CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की एग्जांपल दी है, और मैक्रोमोलिक्यूल में स्टार्च और प्रोटीन्स की एग्जांपल दी है। उसके बाद उसने ऑर्गेनेली और सेल लेवल पे ले गया है। सबसे पहले ऑर्गेनेली जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, वन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनेली, वो ऑर्गेनेली को प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गेनेली सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इस तरह और भी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डिफरेंट परफॉर्म करती हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि जो सेल है वो कहता है जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो वो सेल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह के आप पीछे पढ़ के आए हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसके अंदर वो आपको आगे जाके बताता है कि जो सेल है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट का सेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। जैसे कि प्रोकैरियोट का मतलब है, प्रो का मतलब पहले, जिसकी बाउंड्री से पहले का जो सेल कहलाएगा वो प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट बाउंडेड जो सेल हो, जिसकी बाउंड्री हो, एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद वो आपको लेके जा रहा है टिश्यू लेवल के ऊपर। टिश्यू लेवल के ऊपर वो आपको कहता है कि जब सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो आपको एग्जांपल दे रहा है। उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है मसल टिश्यू की, ग्लैंडुलर टिश्यू की, जाइलम टिश्यू की, फ्लोएम टिश्यू की। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का आपको पता है, जाइलम वो जो वाटर को कंडक्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर, और ये पानी को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। ना कि फ्लोएम पानी कंडक्ट कर सकता है और जाइलम फूड कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सेम फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह एक अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन, मूवमेंट, सेक्रीशन, कंडक्शन, वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलते हैं ऑर्गन सिस्टम पर। जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और जब वो ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि स्टमक है, स्टमक के उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया। स्टमक के अंदर सर्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं और सर्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, और दूसरे जो होते हैं स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं। जब ये दोनों टिश्यूज़ आपस में मिलकर काम करते हैं तो आपकी फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया जाता है, उसको हज़म करने में काफ़ी मदद मिलती है, उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो दो टिश्यूज़ आपस में मिलकर आपका एक ऑर्गन बना रहे हैं, स्टमक। और अगर ये ऑर्गन्स आपस में मिल जाएं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि स्टमक का जो मेन रोल है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है। तो जब ये सारे के सारे ऑर्गन, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, और भी जितने ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है और जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा वो आपको इंडिविजुअल की तरफ लेके जा रहा है। इंडिविजुअल, जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएं तो वो एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इंडिविजुअल के अंदर इन डिफरेंट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रिस्पेक्ट। वो कहता है जब इंडिविजुअल के ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल बनाते हैं। और इंडिविजुअल जो होता है ना, वो अपने हर स्पीशी के जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, अपने हैबिट्स के लिहाज से, अपनी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, और अपनी बॉडी फंक्शन, बॉडी वेट के लिहाज से वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। उसके बाद वो आपको कहता है कि जब आप जो एनिमल्स होते हैं वो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो फूड को जब कलेक्ट करते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेशन, एक वे में, एक कतार की सूरत में वो चलते हैं, एक लाइन बनाते हैं वो। इसके बाद वो आपको कहता है कि पॉपुलेशन के बारे में ले गया है वो आपको, कि जब
स्पीशीज़ जब डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स आपस में मिलते हैं तो वो सेम जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके अंदर, तो वो एक स्पीशी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जब स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं तो वो जब एक स्पीशी आपस में मिलती है तो वो पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसी तरह उसकी डेफिनेशन भी यही है। आ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम टाइम एट सेम प्लेस इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसा कि आपके क्लास रूम के अंदर जितने भी बच्चे बैठे होंगे तो वो आपकी एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, जिससे आप कहोगे ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके बाद पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखी होती थी कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 23 है, 230 मिलियन ऐसे कुछ लिखा होता था पहले फिगर था यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अंदर कम्युनिटी के अंदर। वो कहते हैं जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती है वो मिलती हैं तो वो कम्युनिटी को बना देती हैं। और कम्युनिटी के अंदर जो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायो मीन्स लाइफ, ऐसे फैक्टर्स मतलब बायोटिक ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी पाई जाती है, मतलब फिशेस उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या पाया जाता है। अगर पानी है तो पानी के अंदर कौन कौन सी लाइफ है, अगर ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, लाइफ कौन कौन सी मौजूद है, पौधे हैं, जानदार हैं, जानदारों की कौन सी स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, पौधों की कौन सी स्पीशीज़ हैं, और अगर वहाँ पे पॉन्ड है या रिवर है तो उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, फिशेज़ की कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये बायोटिक है, मतलब ज़िंदगी है। वहाँ पे कितनी जानदार चीज़ें मौजूद हैं उस इन्वायरमेंट में। और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है। इसके बाद वो कहता है कि द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कैन टेक मैनी शेप्स। जब कम्युनिटी के अंदर होते हैं तो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं ना कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। उसके अंदर कुछ शिकारी भी हो सकते हैं जानवर, और कुछ प्रे मतलब कुछ शिकार भी हैं। अब जो उनके दरमियान जो डिफरेंट किस्म के जो रिलेशनशिप्स बनेंगे उसको वो कह रहा है कि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट रिलेशनशिप बन सकते हैं। जैसे कि कॉमेंशियलिज्म होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेराइन के अंदर देखने को मिलता है, एक प्लांट्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद वो कहता है पैरासाइटिज्म, पैरासाइट्स के अंदर वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कॉमेंशियलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है। कंपटीशन क्या होता है, ये सारा कुछ तो आप पढ़ेंगे। प्रीडेशन जो है, पैरासाइटिज्म है, कमेंशलिज्म, म्यूचुअलिज्म। और कंपटीशन क्या है, इसको वो अक्सर पूछ भी लेता है कि डिफाइन कंपटीशन। कंपटीशन वो है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान, मतलब स्पीशीज़ के दरमियान, डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ के दरमियान जो रेस है कि चाहे वो एबायोटिक फैक्टर्स को कितने अच्छी तरह से कंज्यूम कर सके या बायोटिक फैक्टर्स को कितनी अच्छी तरह से कंज्यूम कर सके। मतलब एक शेर है और उसके हिस्से में 10 खरगोश आते हैं, तो वो कितने देर में उन खरगोशों को प्रे करता है, ये उसकी कंपटीशन है दूसरे शेर के साथ। 2 शेर हैं आपस में मिले हुए तो उनके हिस्से 20 खरगोश आए, लेकिन कंपटीशन है उन दोनों के दरमियान कि वो एक शेर कितने खरगोश खा सकता है। ये जो कंपटीशन है इसको कहते हैं कंपटीशन के एक जानदार के दरमियान, 2 जानदारों के दरमियान सेम स्पीशीज़ के कंपटीशन होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ भी कंपटीशन हो सकता है, लेकिन सेम स्पीशीज़ के अंदर जब कंपटीशन होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एबायोटिक फैक्टर्स के साथ होता है या बायोटिक फैक्टर्स के साथ हो सकता है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर वो जो सफ़ेदे का प्लांट है वो सबसे ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो आसपास के प्लांट होंगे उन्हें सही तरह से पानी नहीं मिलेगा, तो वो कंपटीशन में आसपास के प्लांट से, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट से ज़्यादा जीत जाता है पानी के लिहाज से। वो पानी को अब्जॉर्ब करता है और उतना ही पानी ऊपर उड़ा देता है हवा में। इस तरह से वो कहता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ये टॉपिक हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम लोग बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की बुक भी इंशाल्लाह हम लोग इन्हीं
इसी दौरान हम ख़त्म कर लेंगे। ये अभी हम लोग जून में, हम इंशाल्लाह हम अगस्त के मिड तक, जुलाई के मिड तक या जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हम लोग बायोलॉजी ख़त्म कर लेंगे, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर से।